जय हिंद। प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। नाम है द्विघात समीकरण के प्रश्न वाली 4.1 का सवाल नंबर 2 का एक सॉल्व करेंगे। और ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, देर किस बात की, फटाफट सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि भूखंड जो है वो कैसा है, तो आयताकार जैसा है। मतलब ये भूखंड हो गया। इसका आकार कैसा है, तो बिल्कुल आयताकार जैसा है ना। तो चलिए मैंने नाम दे दिया ये, और ये वाला बी हो गया और ये वाला सी डी हो गया। ये क्या है? आयताकार भूखंड है। क्या है प्यारे प्यारे बच्चों? तो ये क्या हो गया? आयताकार भूखंड हो गया। कितना क्षेत्रफल है? 528 मीटर स्क्वायर। क्या पूछा गया है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आयत होता क्या है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आयत क्या है ना। इसका क्या गुण होता है। तो आयत का जो आमने सामने का जो साइड होता है ना, ये क्या होता है? बराबर होता है। ठीक। आमने सामने साइड क्या होता? बराबर होता। कहने का मतलब यदि ये आपका 10 मीटर है तो ये भी क्या होगा? 10 मीटर होगा। यदि आपका ये वाला 6 मीटर है तो ये भी क्या होगा? 6 मीटर होगा। ठीक। चलिए मैं मिटा रहा हूं। तो आयत का पहला गुण हो गया कि आमने सामने जो भुजा होगा वो क्या होगा? तो बराबर होगा। दूसरा गुण ये होता है कि आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। चलिए, मतलब इस मैथ को सॉल्व करने के लिए मतलब ये जानना जरूरी नहीं है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, आमने सामने मतलब जो साइड होता है बराबर होता है, बट है ना, जान लेना अच्छा है, कभी कभार काम आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना क्या होता है? तो चौड़ाई होता है ना। लंबाई गुना चौड़ाई। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं ना, माना कि क्या है बोलिए? क्षेत्रों की लंबाई, क्षेत्रों की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई। देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, हम यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं। बोला जा रहा है कि लंबाई जो है ना, लंबाई जो है, ये बोला जा रहा है कि चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। लेकिन हमको ये मालूम नहीं है कि चौड़ाई कितनी है ना। मान लेते हैं यदि आपका चौड़ाई आपका 5 मीटर है, कुछ भी, ध्यान दीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए आप लोग। बोला जा रहा है कि लंबाई जो है ना, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। लेकिन हमें मालूम नहीं है कि चौड़ाई कितनी है। यदि हम 5 मान लेते हैं तो बोला जा रहा है कि आपका जो लंबाई होगा वो क्या होगा बोलिए? तो दुगुने से मतलब आपका इंटू 2 हो जाएगा। एक अधिक है मतलब +1 हो जाएगा। अब बोलेंगे सर 5 ले लीजिए, तो कोई बच्चा बोलेंगे सर हम 6 ले लेंगे, कोई बोलेगा 7 ले लेंगे, है ना। और मतलब बात भी सही है। ये 5 कोई मान रहा है तो हम 6 मानेंगे, कोई बोलेगा 7 मानेंगे, कुछ भी मान सकता है। तो बेटर ये प्यारे प्यारे बच्चों है ना, हमको पता नहीं है क्या है। ठीक। तो इसको हम लोग मान लेंगे x मीटर। क्या मान लेंगे बोलिए? तो x मीटर, क्योंकि सवाल में देखिए आप लोग देख सकते हैं मीटर स्क्वायर है ना, तो मीटर में मान लिया। ठीक। तथा आयताकार भूखंड की चौड़ाई,
अब आप लोग बोल देंगे प्यारे प्यारे बच्चों कि लंबाई जो है चौड़ाई के दो गुने, मतलब ये यदि ये वाला x है तो ये वाला 2x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना, क्योंकि मतलब क्या है, दो गुना है, दो गुने से एक अधिक है, मतलब क्या है। अच्छा एक बात बताइए ना, अधिक का मतलब समझ लेता है ना। यदि मान लीजिए कि ए है और बी है, मैं बोल रहा हूं कि ए बी से मतलब एक अधिक है, ए बी से एक अधिक है, तो क्या आपका ये कैसे नहीं जुड़ जाएगा, है ना। इसका मतलब देखिए यहाँ से मतलब चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है, मतलब हो गया 2x+1 हो गया, है ना। ये भी क्या हो जाएगा, तो मीटर में हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, लंबाई और चौड़ाई किसकी, तो आयताकार भूखंड की, आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो चलिए क्या है बोलिए, आयत का, चलिए आयताकार लिख दे रहे हैं, आयताकार, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए बाबू। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है बोलिए, लंबाई गुना लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है, चलिए सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं ना, फॉर्मूला तो होता है। देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, टेंशन लेने का नहीं है ना, टेंशन टेंशन लेने का नहीं बाबू, और टेंशन देने का भी नहीं, ठीक। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है बोलिए, तो 528 मीटर स्क्वायर है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। एक बात बताइए आप लोग, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, और बराबर क्या है, तो 528 मीटर बाद में ले लेंगे, ठीक। तो चलिए आप लोग बताइए लंबाई क्या है, लंबाई हो गया, देखिए चौड़ाई, चौड़ाई को 20 से दिखा, दोनों चौड़ाई हो गया यार। चौड़ाई यदि आप है ना, देखिए यहाँ पर थोड़ा फोकस करें आप लोग, ये वाला चौड़ाई, तो ये वाला क्या होगा, लंबाई होगा। गलत हो गया था यहाँ पर, ये क्या होगा, तो मतलब क्या होगा, लंबाई होगा। दोनों चौड़ाई हो गया था, और पॉसिबल भी नहीं है, ठीक। तो ये लंबाई है और ये वाला क्या है, चौड़ाई है, क्योंकि आपका लंबाई जो है मतलब दो गुने से क्या है, एक अधिक है, यहाँ यहाँ तक सही है, ठीक। तो बोलिए लंबाई क्या है, तो लंबाई आपका हो गया 2x+1, और चौड़ाई क्या है, तो सिर्फ x है, बराबर क्या है बोलिए, 528 हो गया, है ना। लंबाई इंटू मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई हो गया 2x+1, और चौड़ाई हो गया आपका क्या हो गया, तो x हो गया, ठीक। हम लोग अब क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, ठीक। x इंटू, देखिए यहाँ पर साइड में आप लोग समझ लेते हैं, ठीक। यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऐसे नहीं दिख रहा होगा ना, ध्यान ऐसे दिखिए। तो ये मतलब आपका x हो गया, यहाँ पर क्या है, x है, और यहाँ पर क्या है, 2x+1 है। तो गुना करिए, x इंटू 2x तो हो जाएगा 2x², और बीच में प्लस है तो प्लस ही होगा, x इंटू 1 तो हो जाएगा 1x, जो कि है ना सिर्फ x होगा। तो ये वाला आपका हो गया x इंटू 2x तो हो जाएगा 2x², प्लस है तो प्लस होगा, x इंटू 1 तो हो जाएगा x, और यहाँ पर प्लस है तो हो जाएगा, चलिए बराबर एक बार लिख लेते हैं ना, तो बराबर हो गया आपका कितना बोलिए, 528 हो गया। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2x² हो गया, प्लस x हो गया, और यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 528 हो गया, बराबर 0 हम लोग ले लेंगे, ठीक। देखिए सवाल में जो है ना, मतलब ये आपका जो दीर्घ समीकरण है, सिर्फ सवाल में जो मतलब हेडलाइन था यहाँ 2 में लिखा हुआ था, बोल रहा है कि समीकरण को सिर्फ है ना निरूपित कर दीजिए, है ना। तो यहाँ तक आपका आंसर हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए, इस आपको है ना इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास दो रास्ता है, दो रास्ता है। एक हो गया गुणनखंडन विधि, और एक हो गया आपका क्या बोलते हैं, गुणनखंडन विधि हो गया, और द्विघाती सूत्रों का इस्तेमाल करके, और भी कई विधि है, जैसे आपका वो वाला है ना, क्या विधि हमको अभी याद नहीं आ रहा प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका मूल निकालेंगे, ठीक। तो चलिए मिटा रहा हूं, देख लीजिए एक बार। चलिए चलिए,
तो चलिए इसी लाइन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, क्या है बोलिए, 2x² हो गया प्लस x हो गया माइनस 528 हो गया बराबर 0 हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हम लोग है ना, हम लोग इसे द्विघाती सूत्रों का इस्तेमाल करके हम लोग इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ a बराबर क्या है बोलिए, तो a बराबर हो गया 2, b बराबर क्या हो गया तो 1, कुछ भी नहीं है तो क्या है ना, x का गुणन क्या है तो 1, तो 1 हो गया। c बराबर क्या है तो माइनस आपका 528 हो गया। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि d बराबर जो होता है b² माइनस 4ac होता है ना, d बराबर जो होता है b² माइनस 4ac होता है ना। तो चलिए हम लोग अब यहाँ लिख लेंगे d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान क्या है बोलिए, तो 1 है, माइनस है तो माइनस होगा, 4 है तो 4 होगा, a का मान 2 है तो 2 होगा, और c का मान क्या है माइनस 528 है तो वही लिखना पड़ेगा। ठीक, 1 है तो 1 होगा। अब ध्यान सबके सब किस रूप में है बोलिए, तो बोलेंगे गुणा के रूप में है, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब गुणा करिए, 528 तो हो गया यहाँ, 4 दूना 8 है ना, तो हो जाएगा 8 8 64, तो 4 हो गया, मन में 6 है, 8 दूना 16, 16 और 6 में हो गया 22, तो 22 का 2 हो गया, मन में 2 है, 5 8 40, तो हो जाएगा आपका 42। ठीक, तो कितना आ गया बोलिए, 4224 आ गया। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, 4225 हो गया। ये किसका वैल्यू है, तो डी का वैल्यू है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दिए, मैं छोटा सा डिस्कस करना चाहता हूं बहुत शॉर्ट में एकदम। तो यदि आपका d बराबर 0 हो, है ना, देखिए यदि d बराबर 0 हो तो चलिए यहाँ लिख दे रहा हूं, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाबू, ये वाला है बहुत, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्लास 10 में जो मूलों की प्रकृति होता है, फिलहाल हम लोग 3 टाइप के पढ़ेंगे। तो 3 टाइप का क्या है, यदि आपका d बराबर क्या हो तो 0 हो, है ना, यदि आपका d बराबर क्या हो 0 हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो आपका मूल जो होगा वो क्या होगा बोलिए, तो मूल आपका होगा वास्तविक और क्या होगा तो समान होगा, वास्तविक और क्या होगा समान होगा। तो पहला कंडीशन हो गया, यदि आपका d बराबर क्या हो 0 से बड़ी हो, है ना, यदि d का मान क्या हो 0 से बड़ी हो, जैसे आपका 1 2 3 4 5 कुछ भी हो गया, तो मूलों की प्रकृति जो होगी, है ना, मूलों की जो मतलब प्रकृति होगी वो होगा आपका, मूल तो वास्तविक होगा बाबू, है ना, वास्तविक तो होगा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा असमान, क्या हो जाएगा बोलिए, तो असमान हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट है, यदि आपका d क्या हो छोटा हो किससे, 0 से, अर्थात क्या हो नेगेटिव नंबर आ जाए, क्या आ जाए बोले नेगेटिव नंबर, जैसे -1 -2 ऐसे -3 कुछ भी ऐसा, है ना, तो मूलों की प्रकृति जो होगी वो क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, है ना। ये 3 जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मूलों की प्रकृति है ना आपका 3 टाइप का हो गया क्लास 10 में, d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होगा, d बराबर क्या हो मतलब पॉजिटिव नंबर हो, 0 से बड़ी हो तो मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। यदि d का मान माइनस आ जाए मतलब 0 मतलब बड़ा हो जाए तो आपका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि d बराबर क्या पॉजिटिव नंबर आया, तो बोल देंगे मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक होगा लेकिन क्या होगा असमान होगा, है ना। तो हम लोग वही चीज यहाँ पर लिखेंगे, मूलों की प्रकृति क्या है, तो आपका 0 से क्या है तो बड़ा है ना, इसीलिए मूल क्या होगा बोलिए, मूल वास्तविक तथा क्या होगा असमान, असमान, है ना। इसीलिए मूल क्या है वास्तविक और क्या है असमान है, क्योंकि डी का मान पॉजिटिव नंबर मतलब डी का मान क्या आया है पॉजिटिव नंबर आया है इसीलिए। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे द्विघाती सूत्रों से,
द्विघाती सूत्रों से क्या होता है बोलिए, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है बोलिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac टोटल डिवाइडेड बाई 2a, ये फॉर्मूला होता है ना। द्विघाती सूत्रों क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई, मतलब क्या होता है तो 2a होता है। ठीक, इसे देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, है ना। तो बोलिए क्या है, x बराबर माइनस तो पहले से है ना, लिखना पड़ेगा, माइनस पहले से है। अब b का मान क्या है बोलिए, तो b का मान 1 है तो 1 हो जाएगा। फिर क्या है, प्लस माइनस तो प्लस माइनस हो जाएगा। रूट अंडर है तो रूट अंडर हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो क्या है बोले, 4 है, 225 है। देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आपने रखा, तो फाइनली आपको 4225 है ना मिला। तो यहाँ लिखना 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 पड़ेगा 4225 बाई 2a। ए का मान क्या क्या है बोलिए, तो ए का मान हो गया आपका 2, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, है ना। तो x बराबर यहाँ तो -1 हो गया, प्लस माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पर, जैसे अब बोलेंगे 81 का वर्गमूल कितना, 9 होता है ना। जैसे 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो बोलेंगे 4 होता है। इसी प्रकार है ना, आपका 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3 होता है। तो यहाँ पर आपका 4 है, 225 का जो वर्गमूल होता है वो आपका होता है 65 होता है ना। 65 होता है, 6 7 42, हाँ ठीक 65 होता है। तो मतलब क्या हो रहा है, यदि आप 9 को 9 से गुना करेंगे तो फिर 81 आ जाएगा, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि आप 65 को 65 से गुना करेंगे तो 4225 आ जाएगा। इसीलिए 4225 का वर्गमूल कितना होगा, तो 65 हो जाएगा। कितना होगा बोलिए, तो 65 हो जाएगा। फिर दुगुना क्या हो गया, दुगुना 4 हो गया। अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो हम लोग लिखेंगे जब x बराबर -1 प्लस क्या हो जाएगा 65, नीचे क्या है तो 4 है ना। तो बोलिए आप लोग x बराबर माइनस प्लस माइनस होता है, 65 से 1 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 64, नीचे 4, आधा करेंगे तो 2 होगा, आधा करेंगे तो 32 हो जाएगा, फिर आधा करेंगे तो 1 होगा, ये वाला 16 हो जाएगा। तो फाइनली x बराबर क्या आ गया बोलिए, तो 16 आ गया। ठीक, 16 आ गया। फिर हम लोग को निकलना पड़ेगा, फिर x बराबर -1, अब माइनस लेना पड़ेगा 65, नीचे क्या है तो 4 है, माइनस माइनस क्या होता है तो प्लस होता है ना, -1 -65 तो हो जाएगा -66, नीचे क्या है 4 है। एक बात बताइए आप लोग, कभी भी एरिया है ना, कभी भी क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव हो सकता है, इम्पॉसिबल है। तो ये वाला आपका हो जाएगा आम मान लो। ठीक, तो क्या हमें निकलना है, निकलना ये है आता है ना। तो चलिए मैं इसे भी मिटा रहा हूं। फाइनली अतः आप लोग लिख लेना है ना, अतः आयताकार भूखंड की पहले क्या माना था, चौड़ाई है ना। तो चौड़ाई क्या माना था बोलिए, चौड़ाई x माना था ना, चौड़ाई बराबर x मीटर। तो x क्या आया बोलिए, तो 16 मीटर हो गया आपका चौड़ाई। तथा आपका क्या होगा बोलिए, लंबाई। तो किसकी लंबाई आप लोगों को मालूम है, देखिए मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों, है ना, कि सबसे पहले जो मैंने लिखा था आयताकार भूखंड की लंबाई और क्या चौड़ाई, है ना, वही लिख रहा हूं। तो लंबाई क्या था, 2x+1 था, फिर मीटर था यहाँ पर। तो बोलिए आप लोग, 2 है तो 2 हो जाएगा, x का मान क्या है तो 16, तो 16 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस होगा, 1 है तो 1 होगा, मीटर है तो मीटर होगा। तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 हो गया, प्लस यहाँ पर 1, चलिए मीटर हो गया। तो फाइनली क्या होगा बोलिए, 32 और 1 में हो जाएगा 33, ये वाला मीटर। तो फाइनली आपका चौड़ाई हो गया 16 मीटर और लंबाई कितना हो गया 33 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और
शेयर भी कर दीजिएगा। और देर तक वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले वीडियो पर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।